Welcome to everyone. आइए इस ध्यान की जांच करते हैं। ये क्या है? सबसे पहले ध्यान शब्द का अर्थ क्या है? अंग्रेजी शब्द मेडिटेशन का असल में कोई अर्थ नहीं है। उस संदर्भ में ये कुछ भी विशिष्ट नहीं कहता। अगर कोई यूं ही अपनी आंखें बंद करके बैठता है तो यह मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति ध्यान कर रहा है। एक व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर और कई चीजें कर सकता है। आप जप, तप, धारणा, ध्यान, समाधि, शून्य, संयमा कर सकते हैं। Or you might have just mastered the art of sleeping in vertical postures. या शायद आपने सीधे बैठकर सोने की कला पर महारत हासिल कर ली हो। तो अंग्रेजी शब्द में मेडिटेशन शब्द कुछ भी विशेष नहीं बताता। आमतौर पर हम लोग ये मानते हैं कि मेडिटेशन का मतलब ध्यान है। तमिलनाडु में ये ध्यानम है। अगर आप थोड़ा उत्तर की ओर जाते हैं तो ये ध्याना है। अगर आप और ऊपर उत्तर की तरफ जाएं तो ये ध्यान है। अगर आप और ऊपर जाते हैं तो ये चांद बन जाता है। अगर आप थोड़ा और पूर्व की ओर जाते हैं तो ये ज़ेन बन जाता है। वही चीज। तो What is this dimension that we are trying to describe with this word meditation? हम इस ध्यान शब्द के साथ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? एक मूलभूत चीज जिसे हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि आप ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान एक गुण है। कोई गुण एक निश्चित प्रक्रिया का परिणाम होता है। आप एक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, आप एक प्रक्रिया संचालित कर सकते हैं। आप किसी गुण का संचालन नहीं कर सकते। गुण बस एक परिणाम है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वे ध्यान कैसे करें, उन्हें क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, आप ध्यान नहीं कर सकते, पर आप ध्यानशील हो सकते हैं, क्योंकि ये एक गुण है। अगर कोई अपने शरीर, मन, भावनाओं और ऊर्जाओं को एक निश्चित तरह की परिपक्वता तक ले आता है तो वो दिन के 24 घंटे स्वाभाविक रूप से ध्यानशील रहेगा। ध्यान कोई असमर्थता नहीं है कि अगर आप ध्यानशील हैं तो आपको अपनी आंखें बंद करके एक ही जगह पर सीमित रहना होगा। ध्यान एक असाधारण सशक्तिकरण है कि दुनिया में जिसकी भी जरूरत है आप वो कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो वाकई। और उसके बावजूद भी आप उन गतिविधियों की प्रक्रिया से अछूते रहते हैं जिन्हें हमें दुनिया में करना होता है। ये सशक्तिकरण या इस सशक्तिकरण के बिना दरअसल मनुष्य अपंग है, क्योंकि दुनिया में आपको जो सोचना, महसूस करना, समझना और क्रियाकलाप करना है, अगर ये सब आपको इतने बड़े तरीके से रगड़ने वाला है तो स्वाभाविक रूप से आप उसे करने में झिझकेंगे ही। स्वाभाविक रूप से आप उन चीजों को करने से बचेंगे जिन्हें किए जाने की जरूरत है। एक तरह से जिस पल आप ऐसी अवस्था में होते हैं जहां आपकी अपनी गतिविधि और आपके चारों ओर संसार की गतिविधि और आपके मन की गतिविधि और आपकी भावनाएं, जब वे आपके जीवन के हर पल में आपको प्रभावित करने लगती हैं, तब किसी तरह आप खुद को अपंग बना लेते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से आप अपने जीवन के स्तर को बहुत सीमित रखना चाहेंगे, क्योंकि क्रियाकलाप, विचार, भावनाएं, जीवन के साथ जुड़ाव भारी मात्रा में दुख पैदा कर सकता है। एक बार जब जाने अनजाने में दुख का भय होगा, तब आप जीवन के दायरे और संभावनाओं को सीमित कर देंगे।
ध्यान का अर्थ बस यही है। अगर आप इसे बहुत ही सरल तरीके से समझें, अगर आप यहां बैठें, आपका शरीर यहां है, आपका मन यहां है, आप जो हैं वो भौतिक शरीर और मानसिक ढेर के इन दो आयामों से थोड़ा दूर है। शरीर और मन के ये दो ढेर, अगर आपके और उनके बीच थोड़ा फासला आ जाता है, यही दुखों का अंत है और यही ध्यानशीलता है। Oh